जल्दी से सभी लाइव आ जाइए, लाइव आ जाओ सभी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मंडे को क्लास क्यों नहीं ली? चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। तो आज के क्लास के लिए एक्साइटेड हैं आप? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाइए। अलजेब्रा शीट 7 हो गया सर? नहीं भाई, शीट 6 हुआ है फाइनल, कल शीट 7 होगा। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए आप लोग, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। देखो, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल में आपसे कहा गया है कि आप 25 आर्टिकल को बेचते हैं तो आपको लाभ जो होता है वो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। अगर आपने आर्टिकल को 800 में खरीदा था तो आपने उसको बेचा कितने में होगा? सिंपल सी बात कही गई है। मेरे बात को बड़े ध्यान से समझना। हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं कि आप ये देखो कि लाभ जो हुआ है वो किस पर हुआ है या हानि हुआ है किस पर हुआ है। आपने कहा सर जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। आपने कहा सर प्रॉफिट जो हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु के सीपी को, प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को हम क्या मान ले? लेट सीपी बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु के सीपी को हम कितना मान लेते हैं? 1 रुपया हम मान लेते हैं। अगर हम 1 रुपए का मान लेते हैं तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? प्रॉफिट जो हुआ है हमें 5 रुपए का हुआ है। ठीक है, और बेचा कितना है? 25। तो बेचा 25 होगा तो खरीदा भी तो 25 होगा, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 रुपए का होगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया है हमने बेचा कितने में? खरीदा 25 में, 5 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में होगा? बेचा होगा हमने 30 में। ठीक है, हमसे कहा गया है कि हमने सभी आर्टिकल्स को 800 में खरीदे हैं, यानी ये जो 800 है माय डियर, ये 800 कितने का मान है? तो ये 825 यूनिट का मान है। और बताना कितने का है? बताना हमें 30 यूनिट का है। ठीक है, 5 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 160 बार में, 160 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 960 इज द करेक्ट आंसर। 960 हो जाएगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, हर वस्तु को 1 रुपए में खरीदा। ठीक है, 5 का लाभ कमाया, 5 रुपया हो गया। ठीक है, 25 खरीदी थी तो 25 ही बेची होगी, तो सीपी जो हो गया वो हमारा 25 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना था? 25 में खरीदा, 5 का लाभ कमाया, यानी 30 में बेचा हमने। ठीक है, 800 जो है वो 25 का मान है, 30 का मान हमें बताना था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप को, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये टाइप मैंने आपको करा दिया है कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जो अपने लाभ को, ठीक है, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट 20% होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? याद करो दूसरी या तीसरी क्लास में जब मैंने बताया था कि 2 तरह से लाभ को काउंट किया जाता है, एक तो कॉस्ट प्राइस पर और दूसरा सेलिंग प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर जब काउंट होगा तो सवाल में उसके बारे में जिक्र नहीं होता है, लेकिन जब सेलिंग प्राइस पर होगा तो सवाल में स्पेशली कहा जाएगा कि ये जो लाभ हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है जो प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो प्रॉफिट का जो परसेंट है, जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है? आप बोलोगे सर 20%, और 20% का मान कितना हो गया? 1/5। जनरली क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन जब लाभ या हानि अगर आपको विक्रय मूल्य पर मिले, सेलिंग प्राइस पर मिले, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बताओ, हमारा मुन्ना भी यहां बता दे कि 5 रुपए की वस्तु को बेचा है, 1 रुपया लाभ कमाया था, तो हमने उसको खरीदा कितने में होगा? तो हमने उसको खरीदा 4 में होगा। हमने उसको खरीदा कितने में होगा? 4 में। एक्चुअल प्रॉफिट पूछा गया है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जो लाभ है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे अब जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है कितने का? 1 का कमाया, कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, 1/4 इंटू 100 कितना परसेंटेज हो जाएगा बताइए? 25% इज द करेक्ट आंसर। 25% इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को समझे या नहीं समझे बताइए।
ठीक है, क्लियर है, बहुत शानदार, सभी का उत्तर 25% आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत, ठीक है, की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, क्रय मूल्य पर नहीं विक्रय मूल्य पर करता है, और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, तो वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक में जो उसको नुकसान होगा वो कितने का होगा? तो आप बोलेंगे देखो उसको लॉस हुआ है 37.5, 37.5 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 37.5 का मतलब होता है -3/8, कि इतने का लॉस हुआ है आपको। यानी ये जो नीचे वाला है वो मेरा सेलिंग प्राइस है और ऊपर वाला जो है वो मेरा लॉस है। तो मुझे बताओ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ठीक है, 8 रुपए में कोई वस्तु को हमने बेचा है और 3 रुपया का हमको नुकसान हुआ है, यानी हम खरीदे उसको कितने में थे? हम खरीदे उसको 11 रुपए में थे। हम खरीदे कितने में थे? 11 रुपए में थे। तो अब हमें लॉस परसेंटेज बताना होगा, तो हम बोलेंगे कितने का लॉस है? 3 का लॉस है। और कितने के ऊपर है? 11 के ऊपर है। 3/11 इंटू 100, जो कि आप ऐसा कह सकते हैं 1/11 9.09, 3/11 27.27% जो होगा वो आंसर होगा। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे, ठीक है, नन ऑफ दीज। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ए बी रूल से कर सकते थे। जैसे अगर आप बताते ए बी रूल में, यहां पर देखो ए बी रूल में क्या होता कि यहां पर ये -3/8 है, माइनस का उल्टा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 3 का हमारा 3 रहता है, बस यहाँ ए बी रूल का उल्टा लगाना पड़ता। जैसे 8 में से 3 घटाते हैं 5 आता है ना, लेकिन यहाँ पर 8 + 3 जो है करते तो आप 3/11 आपका आ जाता, आपका उत्तर हो जाता। ए बी रूल का उल्टा इसीलिए क्योंकि यहाँ दोनों चीजें सेलिंग प्राइस पर ही काउंट हो रही हैं, ठीक है। तो 3 का 3, 8 और 3 कितना हो जाता है? 11 हो जाता। जैसे यहाँ पर देखो 20%, 20% का मतलब कितना? 1/5, ठीक है। 1 को 1 रहने देते आप, 1 को 1 रहने देते, और चूंकि ये प्लस था तो प्लस का उल्टा माइनस, 5 में से गया 1/4, और 1/4 कितना होता है? 25%। मतलब यहाँ इस केस में ए बी रूल का भी उल्टा लगाया जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो क्यों ए बी रूल का उल्टा मैं कह रहा हूं? ए बी रूल का उल्टा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों चीजें सेलिंग प्राइस पर ही हो रही हैं, ठीक है। समझ में आया बात? बाकी आप ऐसे भी मेथड लगाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ये किसके ऊपर अच्छा प्रश्न बन जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप देंगे तो बताइए जल्दी से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है नीरज और दीपक, ठीक है, नीरज और दीपक 2 दोस्त हैं। नीरज और दीपक 2 दोस्त हैं, ठीक है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है, ठीक है। यानी दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं। देखो, नीरज भी बोलता है कि मैंने भी 20% कमाया, दीपक भी बोलता है मैंने भी 20% कमाया, लेकिन जो नीरज प्रॉफिट कमाता है वो सेलिंग प्राइस पर कमाता है, ठीक है, और जो दीपक कमाता है वो कॉस्ट प्राइस पर कमाता है। आपको एक बात तो ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर अगर दोनों पर 20% कमाया जा रहा है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कमाया गया लाभ ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस के कमाए गए लाभ से, ठीक है। यानी दीपक जो है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है और नीरज कम पैसा कमा रहा है, ये बात आप समझ सकते हैं। यदि दोनों इतना कमाते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपए है, उनके वास्तविक लाभ के बीच का मतलब नीरज जो कमा रहा है, दीपक जो कमा रहा है, उनके बीच का अंतर 100 रुपए है, ठीक है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, साथ में दोनों एक ही प्राइस पर बेचते हैं। जितने रुपए में नीरज बेचता है उतने ही रुपए में दीपक भी बेचता है, और दोनों के दोनों बराबर प्रॉफिट कमाते हैं। एक प्रॉफिट कमाता है सेलिंग प्राइस पर, एक प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पर। दोनों को जो है लाभ जो है ऐसा नहीं है कि बराबर है, किसी का लाभ ज्यादा होगा, किसी का लाभ कम होगा, और दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपए दे रखा है। तो बोला गया है उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम है, वो सेलिंग प्राइस को ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आराम से हल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डरना वरना कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत टुच्चा सा है, अपने कंसेप्ट को लगाएंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नीरज की, यहां पर नीरज की बात करते हैं, ठीक है। तो नीरज के साथ क्या केस है वो समझो, ठीक है। नीरज ने 20% कमाया, मेरी बात को समझना। नीरज का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर नीरज की, तो नीरज का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? 20 है, 20%। 20% का मतलब 1/5। नीरज जो लाभ कमाता है वो सेलिंग प्राइस पर कमाता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है नीरज का सेलिंग प्राइस है और ये जो है नीरज का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी अगर हम नीरज का बात करेंगे कि नीरज तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, नीरज की अगर हम बात करें कि नीरज का सीपी और नीरज का एसपी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर नीरज ने सामान बेचा कितने में? 5 में बेचा। एक का लाभ कमाया था यानी खरीदा होगा कितने में? 4 में खरीदा होगा, ठीक है। ये किसका कहानी है? ये हमारा नीरज का कहानी है। ये कहानी किसका है? नीरज का कहानी है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दीपक की, कि दीपक की कहानी स्टोरी क्या बयान करती है। तो आपने कहा दीपक भी 20% का लाभ कमाता है। दीपक का प्रॉफिट 20% है। 20% का मतलब 1/5, यानी दीपक जो है वो लाभ सीपी पर कमा रहा है। तो 5 रुपया का खरीदा होगा, 1 का लाभ कमाया होगा, तो बेचा कितने में होगा? 6 में। तो दीपक ने सामान को 5 में खरीदा और बेचा कितने में? 6 में। मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप लोगों को बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नीरज ने 5 में खरीदा, 4 में बेचा। दीपक ने जो है नीरज ने 4 में खरीदा, 5 में बेचा। दीपक ने 5 में खरीदा, 6 में बेचा। क्यों? क्योंकि इसका 20% सीपी पर है, एसपी पर है 1/5, और इसका 20% जो है वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद सवाल में कहा गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब ये 5 और ये 6 आपस में बराबर है। अब जब हमें इनको बराबर करना होता है तो 2 तरीके, या तो सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर इसके पास 6 है तो 5 से गुना कर दो, 5 वाले को 6 से गुना कर दो, यानी एलसीएम ले लो। ठीक है। 2 तरीके होते हैं आमने सामने वालों को बराबर करने की, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इनको आपस में गुना। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो बचपन वाली कहानी रिपीट कर सकते हो एलसीएम लेने का, कि 5 और 6 का एलसीएम 30 का होता है। 5 वाले को जो है हम किसके साथ गुना करेंगे? 6 के साथ गुना करेंगे, और 6 वाले को किसके साथ गुना करेंगे? 5 के साथ गुना करेंगे। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24, और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। और यहां पर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, और 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। लेकिन ये सिर्फ आज आप कर रहे हो, आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। आज के बाद जब भी किसी क्वांटिटी को बराबर करना होगा, उनको आपस में गुना कर देना। 6 और 5 को आपस में गुना करो, दोनों के दोनों 30 हो जाएंगे, दोनों के दोनों 30 हो जाएंगे। 6 वाले को तिरछे तिरछी मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 ये 24 हो जाएगा, और 5 वाले को 5 के साथ करो, ये 25 हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो 25-24, देखो अब ये जो रेशियो आया किसका आया? ये नीरज का आया। ठीक है। और ये जो नीचे आया ये किसका आया? दीपक का आया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 24-30 24-30 कहा गया है। दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है? दोनों का प्रॉफिट का अंतर 100 रुपए है। देखो जब बेचा सेम रेट पे, ठीक है, मान लो इसका प्रॉफिट, देखो इसका प्रॉफिट कितना यूनिट है? इसका प्रॉफिट 6 यूनिट है। इसका प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट है। 6 और 5 का अंतर कितने का है? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 100 रुपया दे रखा है। 1 यूनिट का मान सवाल में 100 रुपया दे रखा है। हमसे कहा गया है उनका सेलिंग प्राइस बताओ, यानी 30 यूनिट का मान बताओ। तो 30 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा? 30 इंटू 100, यानी 3000 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? टुच्चा सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में दम है नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या सभी को ये क्लियर है? बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो अब हम नया टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 5 है, बड़ा ही प्यारा टाइप। सवाल में कहा गया है जब प्रॉफिट ऑब्टेन्ड हो एक्स टाइम ऑफ लॉस इंकर्ड। देखो ये एक नया टाइप है, इसको मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट भी कह सकते हो। राइट नाउ सबसे ज्यादा सवाल इस पर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे कहा जाएगा कि किसी वस्तु को हम 200 में बेचे थे, फिर बाद में हम 500 में बेचे। जब 200 में बेचे तो हमको जितना लाभ हो रहा था उसका 5 गुना लाभ हमको 500 पे बेचने पे हुआ। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, या अगर हम उसको इतने पर बेचे तो कितने का लाभ होगा। ठीक है, यानी ऐसा होगा, मान लो हमारी मुन्नी थी। ठीक है, मुन्नी लॉकडाउन के पहले किसी सामान को 1000 रुपया में बेच रही थी, और मुन्नी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में जब पूरा लॉकडाउन हो रखा था तो वो उस सामान को 500-600 में बेच रही होगी। अभी जो मुन्नी को लाभ होता है, ठीक है, उसका 5 गुना लाभ उसको लॉकडाउन के पहले हुआ करता था। उसका 5 गुना लाभ, समझ रहे हो, लॉकडाउन के पहले हुआ करता था। तो मुन्नी को वो वस्तु कितने में खरीदी थी, क्या बेची थी, यही कहानी पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो बड़ा ही शानदार तरीका होगा हमारे पास ऐसे सवालों को, ठीक है, हल करने के लिए। तो हम ऐसे सवालों को बड़े ही शानदार तरीके से देखेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन एक आपके सामने मैं रखता हूं, सवाल नंबर 37। ठीक है, सर टुच्चा नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, टुच्चा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, चलो सवाल नंबर 37 देखो। कहा गया है कि 540 रुपए पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 पर बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है। वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। ठीक है, समझे?
चलिए, तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सवाल को देखते हैं। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, जो हमने उसको खरीदा है, ठीक है, हम मान लेते हैं उसका सीपी जो है, मान लो यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, मान लो तो सीपी ये रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, देखो जिस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना, और नंबर लाइन में क्या बताते हो कि अगर हम जीरो से दाहिने साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव कहलाता है, जीरो से बाएं साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस से आगे जाओगे ना तो यहाँ आपको फायदा होगा, और कॉस्ट प्राइस से कम में जाओगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। समझ रहे हो मेरी बात, इधर प्रॉफिट और इधर पीछे लॉस हो गया। सवाल में कहा गया जब 540 में बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पर एक आप यहाँ गोला बनाइए, ठीक है, यहाँ गोला बनाइए और लिखिए ये 540 है, और ये जो है प्रॉफिट वाले की तरफ लिखा जाएगा। सीपी को यहाँ लिखेंगे और 540 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ट्वाइस है, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बाकी 360 में बेचा तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आशुतोष कुमार चौधरी कहते हैं सीआई का जैसे प्रीवियस ईयर शीट दिए हैं अलग, उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस का भी दे दीजिएगा। देखो प्रॉफिट लॉस का या किसी भी चैप्टर का शीट जो है ना, वो आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं होगा कि आप जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर आप प्रॉफिट लॉस की शीट देखोगे तो देखो क्या है, सीआई के जो क्वेश्चंस है ना, मैं 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 चैप्टर हर वक्त एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये 2 चैप्टर जो हैं, चाहे छोटे सवाल हो चाहे बड़े सवाल हो, आपको पूरे के पूरे लगाने चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट। और वो 2 चैप्टर कौन से हैं, वो सीआई है, ठीक है, और उसके अलावा ज्योमेट्री है। ये 2 चैप्टर जो हैं, ये पूरा प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन लगा कर जाओ, ठीक है। और बाकी चैप्टर में क्या है ना, अगर आप प्रॉफिट लॉस का जैसे आशुतोष कह रहे हैं सर पूरा का पूरा शीट दे दीजिए, पूरा शीट दे तो दें लेकिन वो इरेलीवेंट है। कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मान लो कि प्रॉफिट लॉस में जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में, ठीक है, वो सिर्फ कुछ ही पोर्शंस को टारगेट किया गया है। 2-4 टाइप हैं, उसी के ऊपर घिसे पिटे सवाल आ रहे हैं, और एक ही सवाल को 50 बार पूछा गया है। वो सवाल आने की दोबारा संभावना है नहीं, ठीक है। तो उसका टाइप करवाकर आपको देना एकदम बेकार है। उसके जगह पर मैंने ये किया है कि जो सवाल जिस कैटेगरी को उसने टच किया है, जैसे मान लो टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है, उसको मैंने आपके इस प्रॉफिट लॉस के शीट में डलवा दिया। अगर आप देखोगे तो आपके प्रॉफिट लॉस के शीट में एमटीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सीपीओ का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको मेंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे कैटेगरी वाइज आप लोगों को ऑलरेडी मैंने डलवा दिया, तो उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था ना कि जो टाइप है हमारे और जो पूछ रहा है उनकी फिटिंग नहीं थी, इस वजह से मैंने पूरा प्रीवियस ईयर आप लोगों को अलग दिया, और मैंने जो प्रैक्टिस शीट थी क्लासरूम की वो मैंने आपको अलग दी कि प्रैक्टिस शीट एकदम बेसिक लेवल का हो गया और जो प्रीवियस ईयर हो गया वो अच्छे लेवल का हो गया, तो दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रॉफिट लॉस में ऐसा बेकार हो जाएगा, घटिया सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरी शीट लगाओगे 19 टाइप मिलेंगे, वो लगाओगे 3 से 4 टाइप कवर होंगे, ठीक है। फिर आपको लगेगा अरे यार सारे सवाल तो आ ही नहीं रहे हैं, तो बेकार हो जाएगा वो। जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर अभी हाल फिलहाल 2 सवालों में एक भी सवाल नहीं पूछा गया 2 सालों में, तो फायदा ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो तो सवाल को देखो, मैं कह रहा था सीपी को बीच में रखते हैं, फायदा होता है तो दाहिने साइड और लॉस होता है तो बाएं साइड। लॉस कब हुआ था, जब 360 में बेचा था, तो यहां पर लिख दो 360। ये 3 गोला बनाकर 3 आइटम लिख दो, प्रॉफिट वाला यहां पर, लॉस वाला पीछे, बीच में सीपी। अब देखो यहां पर इस लाइन पर क्या लिखेंगे, इस लाइन पर क्या लिखेंगे, तो कहा गया है आपसे, ठीक है, जब 540 में बेचे हो तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 गुना हुआ है किसके, लॉस के। यानी जो है ना रेशियो जो है वो 1:2 का है, ठीक है। यानी अगर 1 यूनिट का यहाँ लॉस हुआ है, ये आपका लॉस है, अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट जो है ना, जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट जो है वो आपका इसका 2 गुना है, इस लॉस का 2 गुना है, ठीक है। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने यहां पर लिख दिया है, सीपी को अपनी जगह पर, लॉस वाले आइटम को अपनी जगह पर, प्रॉफिट वाले आइटम को अपनी जगह पर। लॉस का 2 गुना प्रॉफिट है, लॉस का 2 गुना प्रॉफिट हम लिख देंगे, ठीक है। कहानी बहुत सारी बन जाएगी कि किसको क्या निकाले क्या नहीं निकाले, लेकिन मैं अगर आपको सीधा सा बात बोलूं तो देखो यहां से यहां 1 किलोमीटर, यहां से यहां 2 किलोमीटर, तो टोटल यहां से यहां कितना किलोमीटर हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी अगर आप देखोगे तो देखो 360 और 540 का अंतर कितने का है, 180 का है। कितने का अंतर है, 180 का। और ये 180 जो है वो कितने यूनिट का मान है, 1 + 2, ये 3 यूनिट का मान है, यानी प्रत्येक यूनिट का मान जो है वो कितना है, वो 60 है।
प्रत्येक यूनिट का मान कितना है 60 है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, प्रत्येक यूनिट का मान कितना है 60 है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन दोनों का अंतर इस रेशियो में बांट देना है। इन दोनों के अंतर को 360 और 540 के अंतर को 3 यूनिट में बांट दीजिए, प्रत्येक यूनिट का मान आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का मान आपको 60 आ जाएगा। अब देखो, खुद सोचो, मैंने क्या कहा, जब किसी आर्टिकल को इतने में बेचते थे तो लॉस होता था। अब यहां पर देखो, सीपी पर पहुंचने के लिए 2 तरह के रास्ते हो जाते हैं और यही 2 तरह के रास्ते आपको समझने हैं। ठीक है, अगर आप अपने लॉस में देखो, जो इतने में बेचा था और लॉस हुआ था, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान अब 60 रुपए आ चुका है, यानी 360 रुपए में बेच रहे थे तो 60 का नुकसान हो रहा था। यानी सीपी आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 360 में बेचे थे और 60 का नुकसान हुआ था, अगर वो नुकसान ना होता यानी 60 रुपए और मिलाकर बेच देता तो यही मेरा क्रय मूल्य हो जाता, 420 हो जाता। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दाहिने से इधर आने का। दूसरा तरीका क्या हो गया सीपी निकालने का, आप बोलोगे सर 540 में बेच रहे थे और 540 में बेचने में 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, 2 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 60, 2 यूनिट का मान 120, 2 यूनिट का मान 120, 2 यूनिट का मान 120। यानी अगर हम इतने में से अपने लाभ को घटा दें तो भी हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो भी 420 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 420 रहेगा। लास्ट बार फिर से अच्छे तरीके से एक बार स्ट्रक्चर को अपने देखते हैं। सीपी को बीच में रखते हैं, ठीक है, जिस पर लाभ होगा दाहिने साइड, जिस पर नुकसान होगा बाएं साइड। रेशियो को ऐसे रखेंगे, ठीक है। इन दोनों का अंतर 360 540 के अंतर को हम 3 यूनिट में बांटेंगे, ठीक है। प्रत्येक यूनिट का मान 60 है। अगर लॉस से लेकर जाओगे तो 60 को जोड़ना पड़ेगा और प्रॉफिट से लेकर जाओगे तो घटाना पड़ेगा। बात खत्म। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम तरीके से सवाल कहा गया है आपसे कि जब किसी वस्तु को आप बेचते हो 800 रुपए में, तो जो लाभ होता है वो 20 गुना होता है उसके लॉस के जब आप उसको 275 में बेचते हो। आपसे बोला गया है कि आप उस वस्तु को कितने में बेचोगे कि आपको 20% का लाभ होगा। मतलब आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, अब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। एकदम टुच्चा सवाल है। कोई सवाल में दम बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ। तो यहां पर क्या करेंगे, टोटली अमेजिंग, अरे बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो सवाल को देखो, क्या करेंगे अपन, सीपी को यहां बीच में लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। यहां कितने में बेचा है, एक बार 800 में बेचा है तो 800 दाहिने साइड लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और एक बार कितने में बेचा, 275 में बेचा, तो यहां पर क्या करेंगे, 275 को यहां पर लिख देंगे। सवाल में हमसे कहा गया है कि जब हम 800 में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है लॉस के। यानी अगर ये 1 यूनिट का मान है तो यहाँ कितना है, 20 यूनिट है। मेरी बात को समझिए, प्रॉफिट जो है लॉस का 20 गुना है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 525 का है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 525 का है। वो 525 कितने भाग में बटेगा, 21 भाग में बटेगा। 21 का जो होता है 2 गुना 42 होता है और 21 का 5 गुना 105 होता है। प्रत्येक यूनिट का मान 25 आ गया है। यानी सीपी जो अब आप निकालोगे तो आप 1 यूनिट जो है इसमें ऐड करोगे, यानी 275 में जो है आप क्या करो, 1 यूनिट का मान ऐड कर दो। 1 यूनिट का मान जो है वो कितना आया है सवाल में, 1 यूनिट का मान 25 आया है, आप 25 ऐड कर दो। आपने सामान खरीदा है 300 का, आपने सामान खरीदा है 300 का, और अब आपसे बोला गया है उसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है भैया, सेलिंग प्राइस जो होगा वो इस कॉस्ट प्राइस का 120% होगा, ठीक है। इसी का 120% का तो हमसे पूछा गया है, तो इसका 120% बता देंगे। 12 3 के 36 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। राहुल चौधरी, प्रशांत सबकी, मुन्नी, सुशांत सिंह, बहुत अच्छे, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। क्या बताइए, आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है, क्लैरिटी मिली है, हमेशा बहुत शानदार। कोई दिक्कत इस प्रश्न में कि कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कोई भी प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, सेम तरीके से सवाल आपसे कहा गया है। एक और सवाल आपके सामने है, ठीक है, कि प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस incurred on same article, ठीक है, फॉर 11,600, what will be the profit अगर हम उसको इतना में बेचे तो। अब ये देखो, मैंने कहा था ना, जैसे हमारे यहाँ पर वो चौधरी जी जो है, पूरा नाम अभिषेक या जो भी है, ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि सर आप प्रॉफिट लॉस का अलग शीट दे दो। अब देखो, आपका प्रॉफिट लॉस का जो प्रीवियस ईयर है वो सारा इसी में टाइप वाइज इंसर्टेड है।
जैसे CHSL 2019 में ये प्रश्न आया, अब ये किस कैटेगरी में है, तो ये आपका टाइप 5 जो मैं अभी करा रहा हूं उस टाइप में है, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन आया तो वो भी इंसर्टेड है। तो आपका ये अपने आप में एक बहुत अच्छा शीट है, बहुत प्यारा शीट है। इतना लगा लोगे तो प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा और सारे टाइप वाइज भी कवर हो जाएंगे, सारे टाइप लेवल के साथ प्रीवियस ईयर के साथ सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, देखते हैं। ठीक है, उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। ठीक है, होशियार बच्चे हो चुके हैं आप लोग, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए, बहुत शानदार। आपने कहा सर देखिए सीपी को हम बीच में रखते हैं, बात खत्म। ठीक है, एक बार हमने उसको कितने में बेचा है, 13,400 में बेचा है, तो यहां पर लिखेंगे 13,400। और यहां कितने में बेचा है सर, यहां पर बेचा है 11,600 में बेचा है हमने। ठीक है, और यहां जो लाभ हुआ है और यहां जो हानि हुआ है वो दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी एक एक यूनिट है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 11,600 में 400 जोड़ दो तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 14,4 1800, यही 1800 को जो है हमें कितने पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में, यानी 900 हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान हमारा 900 हो जाएगा। या तो इसमें 900 जोड़ दीजिए या इसमें से 900 घटा दीजिए। दोनों केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 12,500। इसमें से 900 जोड़ेंगे तो भी 12,500 आएगा, या इसमें से 900 घटाएंगे तो भी 12,500 आएगा। सवाल में आपसे कहा गया है आपने 14,000, ठीक है ये जो है ये गलत है, 14,750 में आपने बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा। सीपी इतना है, सेलिंग प्राइस 14,750 है, तो प्रॉफिट बताओ प्रॉफिट कितना होगा। ये तो कोरिया का बच्चा भी हमारा बता दे कितना हो जाएगा, 2,250 जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 2250 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल विशाल, इन क्वेश्चंस को लगाने से पूरा प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सवाल है, अब ये सवाल CHSL में आया, डेटा देख रहे हो कितना टफ है, लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कितना सेकंड लोगे सवाल को बनाने में। अगर मैं आपके जगह होता, मैं सीधा का सीधा देखो सवालों को कैसे उड़ाता। मेरे पास पता है 13,400 11,600, मुझे हमेशा ये बात पता है कि मुझे इनके अंतर को रेशियो में डिवाइड करना है। 13,400 और 11,600 का अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर 1,800 का अंतर है। वो अंतर 2 पार्टों में बटेगा, यानी प्रत्येक मान 900। बिना पेन उठाए अभी तक इतना तो कर ही सकते हो यार कि उनका अंतर निकाल लो 1,800, वो 2 की वैल्यू है, यानी प्रत्येक का मान 900। छोटे वाले में 900 जोड़ दो या बड़े वाले से 900 घटा दो, आ गया भाई मेरे कितने आ गया, 12,500। अब 12,500 आ गया, 14,750 दे रखा है, आपको इतना पता है 2,250 का होगा लाभ। तो बड़ा सवाल दिखने में बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इनका आंसर जो है वो काफी छोटा है। ठीक है, एक्चुअल में जो इसका आंसर बनेगा वो टुच्चा आंसर बनेगा। ठीक है, बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो। अब जैसे ये सवाल देखो, सेम तरीके से कहा गया किसी वस्तु को 800 में बेचने पर जो हानि होती है वो 1246 में बेचने पर हुए लाभ के 23% ज्यादा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, बता दीजिए, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन, बिना पेन उठाए किया जा सकता है इस सवाल को अगर आप चाहेंगे तो, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर देखोगे तो 800 और 1200 446, 446 223 का मान है, 446 223 का मान है। ठीक है, अगर 446 223 का मान है तो प्रत्येक का मान कितना हो गया बताओ जल्दी से, 2 यूनिट। ठीक है, प्रत्येक का मान 2 यूनिट, यानी इसमें अगर मान लो 100 निकाल दोगे 900 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस, बताओ जल्दी से। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो, 800 और 1246 कितना हो गया, 446। कहा गया है कि भैया जो है 23% मोर है प्रॉफिट गेन के, लॉस जो है ना वो 23% ज्यादा है। अगर लॉस 23% ज्यादा है, यानी मान लो ठीक है कि प्रॉफिट 100 हो गया तो लॉस 123 होगा, यानी 223 का ये मान होगा, ये 223 का मान होगा। प्रत्येक का मान कितना, 2 यूनिट, प्रत्येक का मान कितना, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट मान, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200 यूनिट, 100 का मान 200 यूनिट, और 1246 में से 200 घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 1046 इज द करेक्ट आंसर, 1046। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यहां पर हम क्या रखेंगे, सीपी को रखेंगे। यहां पर जो है हम यहां पर रखेंगे 800 रुपए छोटे वाले को, और बड़े वाले को कहां पर रखेंगे, बड़े वाले को दाहिने साइड रखेंगे। सवाल में कहा गया है जो लॉस हुआ है ना वो 23% ज्यादा है प्रॉफिट से, लॉस 23% ज्यादा है, यानी आप कह सकते हो यहां पर कि अगर मेरा प्रॉफिट 100 का हुआ है तो मेरा जो लॉस है वो 123 यूनिट का हुआ है। समझ रहे हो, इससे 23% ज्यादा का लॉस हुआ है। अब इनका अंतर देखो,
देखो तो अंतर कितने का है, 446 का अंतर है, और वो कितने यूनिट की वैल्यू है, वो 223 यूनिट की वैल्यू है। यानी प्रत्येक यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। मान लो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए। ठीक है, ये 100 निकालना ज्यादा आसान है, ये 123 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक यूनिट का मान 200 रुपए, तो 100 यूनिट का मान देखो, एक यूनिट का मान 2 रुपए, 100 यूनिट का मान 200 रुपए। प्रॉफिट में से घटा दोगे तो मिल जाएगा, यानी सीपी बराबर 1246 में से 200 घटा दो तो 1046 आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एक यूनिट का मान 2 रुपए, 123 यूनिट का मान जो है वो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 200 कितना हो जाएगा, 246 रुपए, और 800 में 246 जोड़ दो तो 1046 आ जाएगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताइए। ठीक है, जितने लोग 1000 उत्तर दे रहे हैं देख लीजिए आप लोग क्या गलती कर रहे थे, 1000 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ गया समझ सर। ठीक है, चलो सेम तरीके से मेंस पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेंस का भी एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कि किसी वस्तु को 123.4 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो 20% ज्यादा होता है किसके, लॉस के, जब हम उसको 108 पर बेचते हैं। हमसे बोला गया है आर्टिकल को अगर हम इतने में बेचें तो हमसे गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो पहले 223 कहां से आया सर, सुशांत, पूरी रामायण बीत गई और तब आप पूछते हैं सर सीता कौन थी। ठीक है मेरे भाई, ये आप पीछे पीछे क्या देख रहे हो तब से। जैसे पहला सवाल का बात करें तो पहला सवाल में मैंने क्या सिखाया था, 360 और 540 का अंतर 180, और उस 180 को 1+2 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। एक यूनिट का मान जो आएगा वो आएगा आपको 60, या तो इसमें से 60 जोड़ दो या 2 यूनिट निकालकर घटा दो। फिर दूसरा सवाल मैंने आपको कराया, वहां पर आपका रेशियो आया था 1:20। इन दोनों का अंतर यहां से 1 और 20 यानी 21 यूनिट का मान है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था यहां से यहां जाने में 1 किलोमीटर, यहां से यहां जाने में 20 किलोमीटर, यानी 275 से 800 जाने में टोटल 21 किलोमीटर, यानी इन दोनों का अंतर 525, वो 21 की मान है, वो 21 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू बता दो। ठीक है भाई, जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों का ऐड होता है। ठीक है, सेम तरीके से यहां पर मैंने कहा कि अगर ये 1 है और ये 1 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1800, वो 1 और 1 2 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकाली। तो यहां पर भी तो मैंने कहा कि अगर ये 100 है, ये 123 है, इन दोनों का अंतर 446, और वो 446 123 प्लस 100 223 की मान है। कभी यहाँ 1 यहाँ 2 रहता है, कभी यहाँ 1 यहाँ 1 रहता है, तो हमेशा जो है इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों का ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ सुशांत, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, बट डरने की कोई बात नहीं। सेम तरीके से हमेशा ध्यान रखो, दोनों सेलिंग प्राइस के अंतर को डिवाइड करना है उनके रेशियो में, डिवाइड करना है प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में। ठीक है, सुशांत एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं आपको। ठीक है, 100 123 कहां से आया मेरे भाई, 100 123 कहां से आया, मैंने माना यहां पर, मैंने यहां ये माना अपने मन से। देखो हमारा जो रेशियो होता है ना, पीछे क्या होता था कि वो रेशियो कह देता था, पीछे कहता था कि इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 5 गुना, लेकिन यहां पर हमने खुद से माना है, हमसे सवाल में कहा गया है कि जो लॉस है ना वो 23% ज्यादा है प्रॉफिट के, तो हमने ऐसा कह दिया कि मेरा प्रॉफिट यहां 100 है, मैंने अपने मन में मान लिया कि मेरा जो प्रॉफिट है वो देखो 23%, आप ऐसे भी देख लो ना, 23% का मतलब लॉस जो है वो 23% ज्यादा है, 23% का मतलब 23/100, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं 100 को अगर मैं खुद से मानूं कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो लॉस जो है ना 100 से 23 ज्यादा यानी 123 है। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूं 120, या मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट जो है ना या लॉस 20% ज्यादा है, आप इसको 100 मानते हो तो ये 120 हो जाता है, ये 30% ज्यादा है, ये 100 है तो ये 130 है, ये 20% कम है यानी ये 100 है तो ये 80 है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं खुद में। ठीक है, लॉस सिर्फ इसका 70% है, यानी ये 100 है तो ये 70 है। ठीक है, तो एक को तो मानोगे तभी तो दूसरा उसकी तुलना में निकाल पाओगे, रेशियो तो वही वैल्यू होती है। अब जैसे ये सवाल को देखोगे तो कहा गया है कि ये आप सीपी को क्या रख लीजिए, बीच में रख लीजिए। दूसरा आपने बेचा कितने में है, तो 123.4 में बेचा है। ठीक है, और आपको जो है, और दूसरा आपने कितना बेचा है, 108 में बेचा है, आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब आपसे सवाल में कहा गया है बड़े प्यारे तरीके से कि जो आपका लॉस है ना, देखो ऑन सेलिंग गेन जो है, जो गेन है, जो आपका प्रॉफिट है
वो 20% ज्यादा है, 20% जो है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है बताओ? 20% ज्यादा है लॉस से, 20% ज्यादा है लॉस से। अब मुझे एक बात बताइए सुशांत, हाँ बहुत अच्छे, 100 मैंने माना था, ठीक है, तो इस वजह से वो 23% ज्यादा हो गया। अब यहां पर हमसे सवाल में कहा गया है, हमसे सवाल में कहा गया गेन 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? लॉस से। तो आप अगर यहां लॉस को 100 मानते हैं तो आपका गेन जो है वो 20% ज्यादा, यानी इससे 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उससे 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगा। क्लियर है? देखो, अगर इससे 30% ज्यादा होता है 130 हो जाता, इससे 30% कम होता है यानी ये 70 हो जाता। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसी सवाल को हल करने के लिए 100 और 120 का यहां पर रेशियो ले लो कि 100 और 120 किस रेशियो में है, तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 5 और 6। ठीक है, दे आर इन द रेशियो 5 और 6। 100 और 120 को आप यहीं से ले सकते हैं, और आप ऐसे ना लेकर आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखो कैसे कह सकते हो, समझो। 20% आपको क्या हो रहा है? 20% आपको फायदा हो रहा है, 20% फायदा हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर 5 जो है वो मेरा लॉस है, तो उससे एक ज्यादा मेरा क्या है? प्रॉफिट है। आप ये कह सकते हो ये 5 की वैल्यू है, तो ये जो है ये 6 हो जाएगा। जितना छोटा वैल्यू लोगे मल्टीप्लाई करने में उतना ही आसान रहता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ 100 है, यहाँ 120 है, 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 6 बार में, तब भी 5 और 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 15.4 का है। अंतर कितने का है? 15.4 का। वो किस रेशियो में बटेगा? 5 और 6, यानी वो 11 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, मुझे किसी का भी मान निकाल देना है। मान लो मुझे 5 यूनिट का मान निकालना है, मैं 5 यूनिट से मान निकाल दूंगा। इसको 11 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। ठीक है, और 1.4, 14×5 70 यानी 7 यूनिट। तो मेरा जो सीपी होगा वो कितना होगा? 108 में 7 जोड़ देंगे तो मेरा सीपी 115 रुपए आ गया। यहां पर किसी को कोई शक है? बताओ। 115 रुपए का मेरा सीपी आ चुका है। बेचना मुझे कितने में है? 120.5 में। तो गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा बताओ? तो मैं यहां से बोलूंगा जो गेन परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 115 के आइटम को 120.75 में बेच रहे हैं। ठीक है, यानी 5.75 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। कितने पर कमा रहे हैं? 115 पर कमा रहे हैं, इंटू 100। ये लेकर आओगे तो नीचे 100 चला जाएगा, 100 से 100 खत्म, 115 से 5 बार में खत्म। तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो 5% गेन होगा। प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो 5% गेन होगा। तो एक ऐसा कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया जिसमें आपने देखा कि सीएचएसएल में भी प्रश्न पूछे गए, जिसमें सीजीएल के मेंस में भी प्रश्न पूछे गए, और सभी का जो स्ट्रक्चर है, सभी का जो स्टाइल है वो सेम है कि सीपी को एक साइड रखना है, लॉस वाले पैसे को एक साइड, राइट वाले पैसे को एक साइड, और इन दोनों के अंतर को इनके रेशियो में बांटना है। ठीक है, और दोनों के अंतर में बांटने के बाद सीपी निकल गया हमारा। सीपी निकल गया तो एग्जामिनर हमसे क्या क्या पूछा? एक बार हमसे सीपी पूछा, दूसरी बार हमसे सेलिंग प्राइस पूछा, तीसरी बार हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया। देखा था ना आपने, एक बार सीपी पूछा था, फिर एक बार उसने एसपी देके आपसे प्रॉफिट पूछा था, फिर एक बार आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया। तो जितने कुछ पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको सवाल करवा दिया कि सीपी पूछा गया, सीपी बता दोगे, सेलिंग प्राइस देके प्रॉफिट पूछ लेगा, प्रॉफिट बता दोगे, सेलिंग प्राइस देके प्रॉफिट परसेंट पूछ लेगा, प्रॉफिट परसेंट बता दोगे। तो इस टाइप में पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब रह चुका है। ठीक है, एक और है, जैसे मेंस का 11 सितंबर 2019 को सवाल है। अब ये सवाल को दनादन उड़ा दो सेकंडों में, और सभी का कमेंट आना चाहिए एकदम। ठीक है, जैसे अनु ने किसी वस्तु को 480 में बेचा, कुछ फायदा हुआ। अगर वो उसको 400 में बेचती तो शी वुड हैव अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या था जल्दी से बता दो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या था जल्दी से बता दो। ठीक है, आकांक्षा अश्विनी, देखिए सिंपल सा सवाल है, सवाल में कुछ था नहीं। सवाल में आपसे ये कहा गया था कि किसी वस्तु को हम इतने में बेचते हैं तो हमें जो लाभ होता है वो इसका 20% ज्यादा होता है, और किसी वस्तु को हम इतने में, तो सीपी को बीच में रखते हैं। जब नुकसान होता है तो 108 यहां मानते हैं, जब नुकसान होता है तो यहां पर लगते हैं, प्रॉफिट होता है यहां पर रखते हैं। ठीक है, हमने माना यहां पर कि मुझे 100 यूनिट का नुकसान हुआ, मैंने माना मुझे 100 यूनिट का नुकसान हुआ, तो लाभ जो है ना इसका 20% ज्यादा था, यानी 120 था। 100 और 120 का आप रेशियो निकालोगे, 20 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 20 से काटोगे 6 बार में कटेगा। क्लियर है? हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर 108 और 123.4, इन दोनों के अंतर को डिवाइड कर देते हैं। किस रेशियो में? 5 और 6 के रेशियो में। किस रेशियो में? 5 और 6 के रेशियो में।
ठीक है, तो आपने कहा इन दोनों का अंतर जो है वो 15.4 है। इसको डिवाइड करिए 5 और 6 यानी 11 के रेशियो में, तो ये 1 की वैल्यू देगा। कितना देगा? 1.4। 1 की वैल्यू 1.4 आ गई, तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 इंटू 5 यानी 7 रुपए। तो सीपी जो होगा उसमें क्या, लॉस में 7 रुपया जोड़ दो, यानी 108 में 7 जोड़ दो, सीपी आपका 115 आ गया। 115 का कोई आइटम खरीदा, 120.75 में बेचा, तो लाभ कितना होगा वो निकाल नहीं सकते हो क्या? बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबका आ चुका है। 420 बच्चे उत्तर दे रहे हैं। सिंपल सा कहा गया है, मान लो सीपी को हम क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। अनु ने किसी वस्तु को 480 में बेचा कुछ फायदे में, तो 480 फायदा है तो यहां रहेगा। ठीक है, और कितने में बेचा? अगर वो 400 में बेचती तो 400 जो है वो लॉस हो जाएगा, वो यहां रहेगा। दोनों को यहां पर कहा गया है। कहा गया है कि अगर वह वस्तु को 400 में बेचती तो उसको जो लॉस होता वो बराबर होता लाभ के 1/3 के, लाभ के 1/3 के। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां पर मुझे 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो इसी का 1/3 यहां लॉस हुआ है। अगर बोलता 1/5, ठीक है, तो मुझे यहां 5 लेता तो ये 1 हो जाता। ठीक है, जो हानि है वो इसका 1/6 है, तो 6 लेना तो ये 1 ले लेना। ठीक है, जो हानि है इसका 1/14 पार्ट है, यानी अगर ये 14 होगा तो ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हम लोग खुद से मान लेते हैं। यहां पर जो वैल्यू लेते हैं वो खुद से लेते हैं, कहीं से उड़ के नहीं आया होता है। यानी अगर ये 3 होगा तो 3 का 1/3 कितना होता है? 3 का 1/3 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब काम क्या करना है? इन दोनों का अंतर, अंतर कितने का है? 80 का है। वो अंतर जो है 1 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी वो 4 का मान होगा। तो प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बताओ, प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मुझे सीपी बताना है तो मैं 1 यूनिट जोड़ दूंगा या 3 यूनिट इसमें से घटा दूंगा। 400 में 1 यूनिट जोड़ेंगे तो 400, 1 यूनिट का मान 20 यानी 400 जमा 20, 420 हमारा उत्तर। सीजल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, सेकंडों में कर पाओगे अगर ये अप्रोच या ये कंसेप्ट पता हो तो। क्लियर? बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर सेम तरीके से। ठीक है, कि एक व्यक्ति टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये यहां पर कैसे आ गया? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोगों का बहुत ही शानदार टाइप आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो, इस क्वेश्चन को मैं आराम से कराऊंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाने दो। ठीक है, ये क्वेश्चन होल्ड पे रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तब मैं कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो नया टाइप हम शुरू करते हैं। नया टाइप जो है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन। ठीक है बहुत खुशी मिलती है सवाल सॉल्व होता है तो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो बहुत ही मजेदार टाइप होने वाला है ये एक ऐसा टाइप है, मतलब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल का जो केस होता है ना, वो हर स्टूडेंट का फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, वो हर स्टूडेंट का फेवरेट हो जाएगा जब ये टाइप आप पढ़ोगे तो। ठीक है, वो हर स्टूडेंट का फेवरेट हो जाएगा। देखो पिछला क्वेश्चन इसीलिए नहीं बताया, माथा दुख जाएगा आप लोगों का, ये बताएंगे अभी तो, क्योंकि अभी इसमें बहुत कंसेप्ट हैं जो आपने पढ़े नहीं है। तो चिंता ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल ये देखो, तो ये जो है ना बड़ा मजेदार टाइप हो जाता है और इसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज भी होता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग जिस दिन घूम गया ना, इसके ऊपर अच्छे अच्छे सवाल बना देगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। देखो कहानी क्या क्या होती है। कहानी मान लो हम यहाँ बात करते हैं सुशांत सिंह है, मान लो सुशांत है और उनकी महिला मित्र हैं। ठीक है, तो सुशांत जो है मान लो पालिका बाजार या सरोजनी मार्केट से जाते हैं, सरोजनी मार्केट से 100 रुपए में 3 टी-शर्ट लेकर आते हैं। ठीक है, इनकी मैडम जो है सुशांत मान लो गफार मार्केट गए, गफार मार्केट से 100 रुपए में 3 टी-शर्ट लेकर आए। इनकी मैडम को सरोजनी पसंद है तो वो सरोजनी चली गई, वो 100 रुपए में 4 आर्टिकल लेकर आ गई। दोनों ने मिलाकर आर्टिकल घर में लेकर आए, 200 रुपए में इनके पास 7 टी-शर्ट हो गए हैं। 200 रुपए में इनके पास कितने हो गए हैं? 200 रुपए में इनके पास 7 टी-शर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब दोनों ने कहा देखो यार इतना तो पहनेंगे नहीं, घर पे लेके आए तो ऊपर में जो फ्लैट में किराए पर रहते थे उनको कपड़े पसंद आ गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा मुझे ये 7 के 7 तुम दे दो। ठीक है, इन्होंने सभी के टी शर्ट खरीदे, कितने में थे? 200 में थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 200 रुपए में मान लो 7 के 7 टी शर्ट बेच दिया। 200 में 7 के 7 टी शर्ट बेच दिए इन्होंने, लिया और 200 रुपए में उनको बेच दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने का लाभ होगा और कितने का हानि होगा। एक छोटा सा सवाल, कितने का लाभ होगा और कितने का हानि होगा?
200 रुपया में लेकर आए थे, 200 रुपया में बेच दिया, 7 टी शर्ट लेकर आए थे, सातों के सातों बेच दिए, तो बताओ जल्दी से, हानि होगा लाभ होगा, कितने का होगा, जल्दी से बता दो, कितने का हानि होगा, कितने का लाभ होगा और क्या होगा। देखो सुशांत सिंह, राहुल चौधरी, प्रशांत, आकांक्षा, युवराज, सभी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। अमीशा, प्रशांत, बहुत अच्छे। तो देखो आप जितने भी उत्तर दे रहे हो ना, सभी के सभी का उत्तर गलत है। मैं चाह रहा था कि आप ये उत्तर दो और आपने उत्तर दिया, तो मुबारक हो, कट चुके हैं आपके 2.5 नंबर, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि 200 में खरीदा, 200 में बेचा, 7 खरीदा, 7 बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सब यही कह रहे हैं 0%, 0%, 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप सभी को बधाई हो, आप सभी के सभी उत्तर गलत हैं। यही स्पेशल बनाता है प्रॉफिट लॉस के केस को, ठीक है, कि प्रॉफिट लॉस में आप जैसा सोचते हैं कि 200 में खरीदा, 200 में बेच दिया, ना लाभ ना हानि, ये स्पेशलिटी है इस टाइप की, ठीक है। ये टाइप नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, ये यही बात आप लोगों को डिस्कस करता है कि जो आप उत्तर दे रहे हो, आप लोगों का उत्तर गलत है। यहां पर लॉस होगा, यहां पर प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा और कितना होगा वो धीरे धीरे इस टाइप को पढ़ने पर पता चलेगा, लेकिन गारंटी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब उसका भी रीजन बताते हैं। उसका कारण ये है कि सुशांत जो है वो गफार मार्केट से लेकर आए ना, तो वो 100 रुपया में 3 के दर से आइटम लेकर आए हैं, ठीक है। इनकी मैडम जो लेकर आई हैं सरोजनी से, वो 100 रुपए में 4 आर्टिकल लेकर आई हैं। यहां पर हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, यहां हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 33 रुपए है। जब आपने उसको बेचा है, तो आपने 200 रुपए में 7 आर्टिकल बेचे हैं, यानी आपने 7 दूनी 14, 60 7 अटे, आपने 28 रुपए का बेचा हुआ है। अब जब आप हर आर्टिकल के केस को कंसिडर करोगे, कहीं से 33 में उठा के लाए, कहीं से 25 में उठा के लाए, ठीक है, और ओवरऑल दिया 28 में, तो यहां आप लफड़े में पड़ जाते हो, ये केस हो जाता है, ठीक है। किराया भी तो लगा है, बिल्कुल किराया भी तो लगा है, किराया भी तो लेंगे, और नाश्ता पानी किए होंगे तो उसका भी पैसा लेंगे। तो आगे चलकर मैं बता रहा हूं, अभी देखते चलो, पढ़ते चलो कि कहां पर ये सवालों को और कैसे बनाया जाता है, बड़े आसान तरीके से, ठीक है। घबराना नहीं है, बड़े प्यार प्यार से देखना है। पहले सिंगल केस बताएंगे, फिर डबल केस बताएंगे, और फिर दोनों केस में आपको जो है पूरी की पूरी क्लैरिटी मिलेगी, और इसमें कुछ लॉजिक भी होगा, कुछ ट्रिक भी होगा, तो सभी चीजें बड़े आराम से देखेंगे, मजा आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, सवाल पढ़ो, आपके सामने है। पहले सवाल को 2 बार पढ़ो, ठीक है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सवाल को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि 10 रुपए में 11 की दर से, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना, ये वर्ड है कि दर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दर से आपने सामान खरीदा है, इस दर से आपने सामान खरीदा है, ठीक है, इस दर से आपने सामान खरीदा है। आप 10 रुपए में 11 आर्टिकल, देखो जीवन में और खासकर इस तरह के टाइप में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको हमेशा लिखना है बाएं साइड में प्राइस, आपका लेफ्ट साइड में प्राइस होगा और आपके राइट साइड में आर्टिकल होगा। आपके लेफ्ट साइड में प्राइस होगा और आपके राइट साइड में आर्टिकल होगा। बाएं साइड आप प्राइस को लिखेंगे, राइट साइड में आप आर्टिकल को लिखेंगे, ठीक है। साथ में जो खरीदा है उसको सीपी में लिखेंगे, जो बेचा है उसको एसपी में लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे आप अपने कॉपी में। बना लिया कि हमने प्राइस को लिखा, आर्टिकल को लिखा, सीपी को लिखा, एसपी को लिखा, ठीक है। आप जब खरीदने गए तो 11 रुपए में आपने कितने, देखो 11 आर्टिकल खरीदे हैं, खरीदे 11 हैं, और कितने में खरीदे हैं, 10 में, तो कितने में खरीदे हैं, 10 रुपए में, और कितने खरीद कर लेकर आए हैं, 11, तो 11 लिख देंगे, ठीक है। बेचा है आपने कितना, आपने बेचा 10 ही है, और कितने में बेच दिया, 11 के दर से बेच दिया, तो रुपए में रुपया लिख देंगे और बेचने में क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस ऑन आर्टिकल के केस में क्या होता है माय डियर, प्रॉफिट लॉस ऑन आर्टिकल के केस में होता है कि जब तक आपका नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर नहीं होगा, आप ना प्रॉफिट बता सकते हैं ना लॉस बता सकते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा कि आपने खरीदा 11 है और बेचा 10 है, आप इस केस में नहीं बता सकते कि आपको लाभ कितना है, हानि कितना है, जब तक आप जितना खरीदें उतना ही ना बेचें, ठीक है। मतलब आप जितना आर्टिकल खरीद रहे हैं आपको बेचने भी उतने ही पड़ेंगे,
तभी आप बता पाएंगे कि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना है और लॉस जो है वो कितना है। ठीक है, यानी हमेशा अगर हम पॉइंट लेकर बात करें तो आप अपने कॉपी में एक पॉइंट नोट कर लो कि आर्टिकल के केस में हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम रहना जरूरी है। नंबर ऑफ आर्टिकल मस्ट बी सेम। अगर हम बात करें यहां पर तो एक नोट बनाकर लिख लीजिए, प्राइस सेम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा वो मस्ट सेम रहेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल मस्ट बी सेम। इसको बिना सेम किए आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल मस्ट बी सेम। तो यहां पर 11 और 10 को मुझे बराबर करना है। पीछे जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैं तरीका पढ़ा रहा था कि 11 को आप 10 के साथ गुना कर दो, 10 को आप 11 के साथ कर दो, लेकिन अब वो तरीका भूल जाओ। मैंने कहा ना कि आगे चलकर मैं आपके ये तरीके बदल दूंगा। ठीक है, और ये जो आदत लगी है ये भी बदल जाएगी। अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखो। जब भी आपको बराबर करना है, जब भी आपको बराबर करना है किनको, इन दोनों को, तो क्या करेंगे, इस 10 को इधर से गुना करो, इस 11 को इससे गुना करो और इनको आपस में गुना करो। इनको जो है वो आपस में गुना करो, जिनको जो है वो आपस में गुना करो। मेरी बात को समझना। तो जरा मैं एक लाइन दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या बन जाएगा वो समझो। नया वाला जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा। आप बोलोगे यहाँ ये प्राइस हो गया है, ठीक है, यहां पर ये मेरा आर्टिकल हो गया है, नया वाला रेशियो में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा सीपी हो गया है, ये मेरा एसपी हो गया है, आर्टिकल को इक्वल करने के बाद। ठीक है, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 रुपए। 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। और 11 इंटू 10 कितना हो गया, 11 इंटू 10 110। 110 खरीदा, 110 बेचा, दोनों के दोनों 110 हो जाएंगे, दोनों के दोनों 110 हो जाएंगे। समझ में आया बात। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया हमारे लिए, देखो कितना फायदेमंद हो गया। 110 आर्टिकल खरीदे 100 रुपए में, 110 आर्टिकल खरीदे 121 रुपए में। ठीक है, 110 खरीदे, तो यहां पर जो हमें फायदा हुआ वो कितने का हुआ, 100 रुपए का वस्तु खरीदे थे और 121 में हम जो है वो बेच दिए। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 21 का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, 100 के ऊपर। तो 21/100 इंटू 100, 21/100 इंटू 100, 21% इज द करेक्ट आंसर। 21% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही बात हो गया कि यहाँ पर जो है आर्टिकल हमारा अलग अलग तरीके से, देखो रेट चाहे सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलकर ऐसे भी सवाल आएंगे। 198 में खरीदा, 198 में बेच दिया, लाभ बताओ हानि बताओ, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या रहेगा तरीका हमारा सवालों को हल करने का। जो मैंने आपको शुरू में पूछा था वो भी सवाल आपको आगे चलकर पता चलेंगे कि आपके कैसे गलत हुए, कहाँ गलत हुए। फिलहाल ये समझो। ठीक है, प्राइस को यहां रखा और आर्टिकल को यहां रखा, प्राइस को यहां रखा, आर्टिकल को यहां रखा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121 और ये आपस में। आर्टिकल हमारे बराबर हो चुके हैं। ठीक है, 100 की वस्तु को 121 में बेचा, लाभ कितने का कमाएंगे, 21% का कमाएंगे, आंसर हो गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है बताइए, कोई परेशानी, कोई समस्या। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बड़े शानदार तरीके से मुझे लगता है उत्तर दे दीजिएगा। बताइए, एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 189 में ही 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलो, तो सिंपल का सिंपल जो है अपना क्या करेंगे, सेम तरीके से हम जो है यहाँ पर प्राइस को लिखेंगे और प्राइस के बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, आर्टिकल को लिखेंगे। प्राइस आर्टिकल हमने लिख दिया, यहाँ पर हम सीपी लिखेंगे और यहाँ हम एसपी लिखेंगे, दोनों को हमने लिख दिया। क्योंकि सीपी एसपी नहीं लिखेंगे तो लाभ किस पर बताएंगे, प्राइस आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो रेट कहाँ लिखेंगे बताओ। ठीक है, अब जब खरीदा है तो कितने में खरीदा है, 189 में खरीदा है और कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 36 हमने खरीदे हैं। ठीक है, जब बेचा है तो कितने में बेचा है, 189 में हमने बेचा है। ठीक है, और कितने बेचे हैं, 45 हमने बेचे हैं। बताइए जल्दी से, कितना बेचा है हमने, 45 बेचा है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो आप ऊपर वाले को आपस में 9 से काट सकते हो, ये दोनों 9 से कट सकते हैं और ये भी 9 में आपस से कट सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे एक बात बताओ। ठीक है, 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीद के लेके आए या 25 रुपए में 20 आर्टिकल खरीद के लेके आए, इनका जो रेशियो है वो तो सेम ही है ना, इनका जो रेशियो है वो तो सेम ही है। ठीक है, तो आराम से ऐसे सवालों में काट दिया करो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 से काटोगे तो ये 21 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 21 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 5 बार में कटेगा। अब देखो कितना आसान हो गया, 21 4 21 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 21/14, 21 और 5 रेशियो ना, 21 और 5। ठीक है,
क्यों लिखा आपको अभी मैंने बताया कि रेट जो है, खरीदने का दर जो है वो सेम है। ठीक है, 10 रुपया में 1 किलो चीनी लेके आओ या 20 रुपया में 2 किलो चीनी लेके आओ, भाई जो रेट होता है ना वो प्रति किलो का होता है, वो 10 रुपए ही होता है। ठीक है, आंसर हमें परसेंटेज में बताना है, रुपए में बताना नहीं है, इस वजह से हमने रेशियो ले लिया। तरीका क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर लो। यहाँ पर 21 का 5 गुना कितना होता है 105, 21 का 4 गुना कितना होता है 84, और आर्टिकल जो हो गए यहाँ 20 हो गए हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? आपसे पूछा गया है प्रॉफिट है कि लॉस है बंदे को, तो आप बताओ जल्दी से क्या हो रहा है यहाँ पर। 105 की वस्तु को 84 में बेचा है, 16 5 21 का लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 21 का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर 105 के ऊपर 21/105 इंटू 100। ठीक है, 21 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 20% का जना आपको क्या होगा, 20% का आपको लॉस हो जाएगा। सभी के उत्तर आए हैं सही, 20% का जा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से। ठीक है, एक ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस, ठीक है, एट 7 for rupees 11, he sold all at 2 for rupees 3, thereby he loses 30 rupees, find the number of oranges sold। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड। अब देखो अगला सवाल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों का लेवल ऊपर बढ़ाते चलेंगे हम। जैसे इसमें कहा है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताए उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो बताए उसने कितने संतरे बेचे। बड़ा ही लाजवाब तरीका से फिर से हम डील करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, प्राइस को हम यहाँ पर प्राइस में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस के अलावा हम यहाँ आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, बड़े ही प्यारे तरीके से। यहाँ हम सीपी लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, डरने की कहीं पर कोई समस्या का बात नहीं है। कितने में खरीदा है, 7 खरीदी है 11 में। ठीक है, तो प्राइस में 11 लिख दो, आर्टिकल में 7 लिख दो। बेचा कितना है, 3 रुपए में 2 संतरे के हिसाब से बेचे हैं, तो आपने कहा 3 रुपए, आर्टिकल कितने 2। हमने आपको क्या कहा, आर्टिकल को बराबर करो, आर्टिकल को बराबर करो। ठीक है, आर्टिकल को बराबर करना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर, तो आप एक बार आर्टिकल को बराबर करिए। चलिए, तो अब आप सीख चुके हैं आर्टिकल को बराबर करना। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इनको आपस में गुना। इनको आपस में गुना करोगे तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 14 खरीदा 14 बेचा। 11 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो। ठीक है, 11 × 2 कितना हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, और 60 × 3 कितना हो जाएगा 21 रुपए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना आप लोग, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। ये 14 क्या है, ये 14 आर्टिकल है। ठीक है, ये 22 क्या है, कॉस्ट प्राइस, 21 क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और लॉस कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 1 का लॉस हो रहा है। बड़े कायदे से मेरी बात को समझिएगा, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। दिख रहा है ना आपको कि 22 में खरीदा था 21 में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपया का लॉस हो रहा है। अब यहाँ हमारा चाइना का बच्चा भी बता दे, हमारा मुन्ना, हमारी मुन्नी सब बता दें कि सर 1 रुपया का लॉस होता है, कब होता है, जब हम 14 आर्टिकल को बेचते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल लो 14 आर्टिकल को बेचेंगे तो जाकर 1 रुपया का लॉस होगा। सवाल में आपसे ये कहा गया है, ठीक है, कि अगर उस बंदे को 30 रुपए का लॉस हुआ है तो उसने बेचे कितने होंगे। उस बंदे को 30 रुपया का लॉस हुआ है, मतलब 1 रुपया का लॉस के लिए, 1 रुपया के लॉस के लिए उसको 14 आर्टिकल बेचने पड़ते हैं। 30 रुपए के लॉस के लिए वो कितना बेचेगा, तो 14 × 30, यानी वो टोटल 420 आर्टिकल बेचेगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 420। क्लियर है। ठीक है, हर एक आर्टिकल पे 14 रुपया का लॉस, सॉरी, हर 14 आर्टिकल पे 1 रुपया का लॉस, या 1 रुपया के लॉस पे 14 आर्टिकल बेचने, फिर 1 रुपया पे फिर 14, फिर 1 रुपया पे फिर 14, ऐसे करते करते 30 बार, तो 14 × 30 कितना हो गया 420 आर्टिकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लाजवाब क्वेश्चन हो गया आप लोगों का कि कुछ ऑरेंजेस खरीदता है। ठीक है, यहाँ पर 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 7 में 5 के हिसाब से बेच दी, तो 18 का लाभ हुआ, तो बताएं कितने संतरे बेचे, तो बताएं कितने संतरे बेचे। ठीक है, सेम तरीके से अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीपी लिखेंगे, नहीं सीपी कभी नहीं, यहाँ हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ हम लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल। यहाँ पर हम लिख देंगे सीपी है हमारा, यहाँ लिख देंगे एसपी है हमारा। ठीक है, अब सामान देखिए आपने खरीदा है, वो कितने में खरीदा है 5 रुपया। देखो हमेशा जो है ना, इस बात को ध्यान रखना, 4 और 5 में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, मत होना। रुपए का साइन देखो कहाँ लगा हुआ है, 5 के साथ ना, तो बस रुपए के नीचे, यहाँ प्राइस के नीचे 5, आर्टिकल के नीचे 4, यहाँ रुपया का नीचे साइन 7 है तो 7 यहाँ पर, और आर्टिकल के नीचे 5 हो गया, बात खत्म। उसके बाद पहला कदम डेटा लिखना होता है, दूसरा कदम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर
पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 7 इंटू 4 कितना हो गया 28। यहां देखो तो कितने का फायदा है, 3 का फायदा। बोलोगे 3 का फायदा कब हो रहा है, जब 20 आर्टिकल को बेच रहे हैं। 3 का फायदा तब हो रहा है जब 20 आर्टिकल को बेच रहे हैं। 18 का फायदा कमाना है, 18 का फायदा कमाना है, ठीक है। 3 का फायदा कब, जब 20 बेचा। 18 का फायदा कमाना है, यानी इसका 6 गुना। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 का 6 गुना। उत्तर कितना हो जाएगा 120 इज द करेक्ट आंसर। 120 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको इस पर। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ठीक है। एक ट्रेडर है, ठीक है, जो कुछ एप्पल खरीदता है 15 एप्पल 8 के दर से, सभी को वो एक्स के रेट पर बेच देता है, ठीक है, 2 रुपए में, तो उसको 25% का फायदा होता है। देखो यहां से अब मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से एक अलग कंसेप्ट अराइज होगा, और प्यारे प्यारे मुझे लगता है 1 2 3 4 5 सवाल हैं, फिर ये जो है पूरा का पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। अगले 5 सवालों में ये जो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस ऑन आर्टिकल वाला केस है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही प्यारा टाइप शुरू करेंगे, एवरेज कंसेप्ट ऑन सीपी, ठीक है। एवरेज कंसेप्ट ऑन सीपी वन सीपी से बड़ा ही मजेदार टाइप होगा, ये भी सेकंडों में उड़ाने वाले टाइप होंगे। क्लियर है, तो कल मिलते हैं फिर इसी समय पर, ठीक है। लाइव रहो, पढ़ते रहो, और देखो जितना पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज किया करो, तभी तो मजा आएगा यार, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो अगली क्लास का कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। तो रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितना रिवाइज करेंगे वो आपको उतना ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।